हाँ जी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए, तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा कि आवाज मेरी पहुंच पा रही है सभी तक या नहीं। फास्ट। एम आई ऑडिबल टू यू? प्रणाम जी, प्रणाम। एक बार जरा मुझे कमेंट में लिख के बताइए। ऑल वेल? स्टार्ट करें? सर, ये एमटीएस के एग्जाम में हेल्पफुल होगा कि नहीं? पहले एक काम करो आप पूछ लो जरा कौन कौन से एग्जाम में हेल्पफुल होगा या नहीं होगा। चलो, पूछो फटाफट जल्दी से। हाँ, चला दे यार, ये एसी चला दे, आजकल गर्मी इतनी हो रही है। हाँ भाई, आप एक काम करिए, जल्दी से पूछ लीजिए फटाफट कौन कौन से एग्जाम में, फिर उसके बाद कोई कमेंट नहीं होना चाहिए। चलती हुई क्लास में कोई कमेंट नहीं करेगा। ठीक है? पूछ लो आप फटाफट जल्दी से। मैं आपके क्वेश्चंस का डाउट आंसर देता हूं जरा। सीएचएसएल और सीजीएल बिल्कुल दोनों एग्जाम में आएगा, क्योंकि दोनों में आपके ईडीएम्स आते हैं, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सीजीएल, हाँ जी बिल्कुल। सर, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से शादी करनी है, 4 साल बाद उसके घर वाले बोलेंगे तेरे पास तो जॉब ही नहीं है, बड़ी दुविधा है सर। करो इसकी दुविधा दूर फटाफट जल्दी से। सीडीएस, यस। सीडीएस में बेटा पहले नहीं आता, मतलब पहले आता था फिर बीच में नहीं आया, इस बार आया, तो सीडीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी एसएससी का तो एमटीएस कोई सा सीजीएल हो, कोई सा भी एग्जाम हो, सब में आता है। एनडीए में तो सबको पता ही है। एनडीए 2 में बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा। एनडीए 2 का तो जवाब ही नहीं है, आपको पता ही है, सारा एनडीए में तो एज इट इज आता है। आज के अर्जुन मॉक टेस्ट सीरीज में मेरे 17 नंबर आए हैं, बहुत बढ़िया। चलें भाई, अब स्टार्ट करें। चलिए, एमटीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जहर होने वाला है, बिल्कुल जहर। आग लगाओगे तुम एमटीएस के एग्जाम में। चलो फटाफट एक बार लाइक कर दो और आंसर देना स्टार्ट करो बहुत तेजी के साथ। कितने क्वेश्चंस करने हैं? अगर एक काम करते हैं बच्चों। कितने क्वेश्चंस हैं? अच्छा। हाँ भाई, इस शीट में आज हमारे पास आज की प्रैक्टिस में 70 क्वेश्चंस हैं, 70। तो 70 क्वेश्चंस को उड़ाना है हम लोगों ने आज। तो क्या कहते हो आप? अगर आप 70 क्वेश्चन 10 मिनट में उड़ा देते हो तो 10 मिनट में खत्म क्लास। अगर इन्हें 2 घंटे में लोगे तो 2 घंटे में, जितना मर्जी। 70 क्वेश्चन हमने फिनिश करने हैं, तो फटाफट जल्दी से आंसर देना स्टार्ट कर दो तेजी के साथ। पहला क्वेश्चन है आप लोग के साथ। लीव नो स्टोन अनटर्न, मतलब कोई भी कमी ना छोड़ना। जब आप जीवन में इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि आपको लगता है मेरी तरफ से कोई कमी नहीं बची है, तो इट मींस यू हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, आपने कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो आंसर होगा इसका ट्राई एवरी पॉसिबल वे, हर संभव प्रयास करना। डी आंसर हो जाएगा। हर संभव प्रयास करना, अपनी तरफ से सारी कोशिश करना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। टू एयर डर्टी लैनिन इन पब्लिक या टू वॉश डर्टी लेनिन इन पब्लिक, आप दोनों में से कोई सा भी बोल सकते हो। टू एयर डर्टी लेनिन इन पब्लिक या टू वॉश डर्टी लेनिन इन पब्लिक, दोनों बोल सकते हो आप। देखो, जब आप पब्लिक में डर्टी लेनिन को, यानी कि गंदे बर्तनों को पब्लिक में धोते हैं, तो इसका मतलब है आप अपनी प्राइवेट बातों को बाहर रिवील करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? टू डिस्कस प्राइवेट अफेयर्स इन पब्लिक, प्राइवेट अफेयर्स को पब्लिक में सबके सामने डिस्कस करना। नेक्स्ट, थ्रो इन द टाल, टाल में फेंक देना किसी चीज को। पीडीएफ नहीं निकल रहा है? कौन सा पीडीएफ नहीं निकल रहा है? चलो, थ्रो इन द टाल, क्या कर लेना? हार स्वीकार कर लेना सबके सामने। तो व्हाट शुड बी द आंसर?
देखिए, थ्रो इन द टाल का मतलब होता है हार स्वीकार लेना, घुटने टेक देना किसी के सामने, यानी कि टू एडमिट डिफीट। नेक्स्ट, बाइट योर टंग, अपनी जीभ को काट लेना, अपनी जीभ को बाइट कर लेना। When you bite your tongue, then what does it mean? जब आप अपनी जीभ को बाइट कर लेते हो तो इसका क्या मतलब निकल के आता है? बाइट योर टंग। सर क्लास एप्लीकेशन पे क्यों नहीं मिलती बेटा? ये वाली जो प्रैक्टिस क्लास है ये यूट्यूब पे मिलती है, और जो मॉर्निंग वाली क्लासेस हैं बेसिक्स वाली वो सारी एप्लीकेशन पे मिलती हैं। बाइट योर टंग, देखिए बाइट योर टंग का मतलब होता है अपने आप को कुछ कहने से रोकना, स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग, अपने आप को कोई कुछ कहने से रोकना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बाइट योर टंग। नेक्स्ट, एज क्लियर एज मड, इतना ज्यादा क्लियर होना जितना कि मड। अब ये मड के हिसाब से ध्यान रखना, मतलब इतना क्लियर जितना कि मड, तो क्या मड क्लियर होता है? एसएससी सीएचएसएल की तैयारी करनी है, यस यू कैन डू। हाँ जी, एज क्लियर एज मड। देखिए मड क्योंकि स्पष्ट नहीं होता है तो आप यहां से कह सकते हो इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, जब कोई चीज समझने में कठिन हो जाए तो उसे कहते हैं एज क्लियर एज मड, उतना क्लियर जितना कि जैसे कि मड। नेक्स्ट, द क्रक्स ऑफ द मैटर, कोई मैटर कोई मुद्दा है और उसका क्रक्स, उसे क्या कहते हैं? द क्रक्स ऑफ द मैटर, किसी मैटर का क्रक्स, देन व्हाट डज इट मीन? आपने सुना होगा कि यार ये तो इस मुद्दे का सबसे क्रक्स पार्ट है, क्रक्स का मतलब होता है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, और महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाता है? द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ समथिंग, किसी चीज का इंपॉर्टेंट यानी कि क्रिटिकल पॉइंट, दैट इज कॉल्ड क्रक्स ऑफ द मैटर। नेक्स्ट, हैंगिंग बाय अ थ्रेड, हैंगिंग बाय अ थ्रेड, अगर कोई चीज थ्रेड से लटकी हुई है, जैसे मैं कहूं उसकी लाइफ जो है, उस पर्सन की जो लाइफ है, दैट इज हैंगिंग बाय थ्रेड, वो किस में अटकी हुई है? थ्रेड से अटकी हुई है। तो अगर किसी की जिंदगी थ्रेड में अटकी हुई है तो इसका मीनिंग क्या बनेगा? इसका मतलब बनेगा कि उसकी जिंदगी जो है वो किस में है? ट्रबल में है, यानी कि उसकी लाइफ किस में है? मुसीबत में है, इज इन ट्रबल, उसकी लाइफ जो है वो प्रॉब्लम में है, ठीक है। नेक्स्ट, गोइंग ओवर वंस हेड, सर के ऊपर से जाना, जब कोई चीज सर के ऊपर से निकल जाती है तो क्या वो आपके समझ में आ जाती है? कहते हैं यार ये तो मेरे सर के ऊपर से जा रहा है, ये तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। तो व्हेन समथिंग गोज अबव योर हेड, जब कोई चीज आपके सर के ऊपर से निकल जाती है तो इसे कहते हैं समथिंग बियॉन्ड वंस कैपेसिटी, अपनी कैपेसिटी से बाहर चले जाना, अपनी समझ से बाहर चले जाना। हाँ जी। नेक्स्ट, फीदर योर ओन नेस्ट, नेस्ट आपको पता है क्या होते हैं? घोंसले होते हैं, अपने घोंसले भरना, समझ रहे हो? अपने घोंसले भरने का क्या मतलब है? जो नेता लोग होते हैं, पॉलिटिशियंस क्या करते हैं? व्हाट दे डू, पॉलिटिशियंस डू व्हाट, पॉलिटिशियंस का काम है दे फीदर देयर नेस्ट, वो अपने घोंसलों को भरते हैं, इसका मतलब वो पैसा कमाते हैं गलत तरीके से। तो इसका मीनिंग होगा विन अ कंपटीशन, नहीं, इसका आंसर होगा टू मेक मनी अनफेयरली, यानी कि गलत गलत तरीके से क्या करना? पैसा कमाना, दिस इज कॉल्ड फीदर द नेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, हेड इन द क्लाउड्स, अगर आपका सर बादलों में चला गया है तो इसका मतलब क्या आप अच्छा फील कर रहे हैं? हेड इन द क्लाउड्स क्या मतलब बैठेगा इसका? या आप रियल हैं या आप इम्प्रैक्टिकल हैं? बताइए कैसे हैं आप? जिन लोग, देखिए जिन लोगों का दिमाग कहते हैं ना आसमान में है, सर आसमान में चढ़ा हुआ है, इसका मतलब वो लोग प्रैक्टिकल नहीं होते। तो इसको ऐसे याद रखना कि अगर आपका हेड क्लाउड्स में चला गया है तो इसका मतलब आप प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, आप डे ड्रीम, है ना, या डे ड्रीम, या कह दो टू बी इम्प्रैक्टिकल, आप प्रैक्टिकल नहीं सोचते हैं, आप प्रैक्टिकल बातें नहीं करते हैं, आप इम्प्रैक्टिकल बातें करते हैं, ठीक है, आप प्रैक्टिकल नहीं सोचते हैं, आप ख्यालों में खोए रहते हैं, दैट इज कॉल्ड हेड इन द क्लाउड्स। नेक्स्ट, टू ग्रीस द पाम, किसी की हथेली को रगड़ना, किसी की पाम को क्या करना? ग्रीस करना, इसका क्या मतलब बैठेगा? ठीक है जी, ग्रीस द पाम, देखिए ग्रीस द पाम का मतलब है जैसे आजकल देखते हैं आप लोग कि किसी को घूस देना, दैट इज कॉल्ड टू ब्राइब समवन। ग्रीस द पाम का मतलब होता है किसी को क्या करना? घूस देना, टू ब्राइब समवन। नेक्स्ट, गिफ्ट ऑफ द गैब, इंडिया में कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है जिसके पास गिफ्ट ऑफ द गैब है? बताइए।
नेम द पॉलिटिशियन हु हैज गिफ्ट ऑफ द गैप, जिसके पास गिफ्ट ऑफ द गैप है, उस पॉलिटिशियन का नाम बताइए। हाँ जी, जिस पॉलिटिशियन के पास, सर गिडी क्या होता है? गिडी चक्कर आने जैसा फील होता है। गिफ्ट ऑफ द गैप होता है जिसके पास क्या होता है? हैव द टैलेंट टू स्पीक वेल, यानी कि जिसके पास अच्छा बोलने की कला होती है, उसे कहते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। नेक्स्ट, टर्न अ डेफ ईयर। टर्न अ डेफ ईयर, डेफ आपको पता है बहरा हो जाना होता है, तो जब आपने डेफ कर दिया इसका मतलब आपने किसी की बात को नहीं सुना, तो अनसुना कर देना। इसका मतलब पे अटेंशन, नहीं ये नहीं हो सकता। टू लिसन केयरफुली, यही होगा। एक सेकेंड, ये तो वही चीज है। टू मेक समवन डेफ, किसी को बहरा कर देना, नहीं। टू पे नो हीड, टू पे नो हीड का मतलब होता है किसी को इग्नोर कर देना, है ना? इग्नोर समवन, किसी को अनसुना कर देना। एस जयशंकर, हाँ, ही इज ऑल्सो अ गुड स्पीकर। नेक्स्ट, टू हैव वंस हैंड्स फुल। आपके हाथ फुल हैं, मतलब आपके पास इधर भी लड्डू है, इधर भी लड्डू है, तो ये वो वाला लड्डू नहीं, शादी वाला लड्डू। ठीक है, इसका मीनिंग कुछ और होता है। इसका मतलब होता है जब आपके दोनों हाथों में लड्डू होते हैं, तो इसका मीनिंग है, ईडियम के हिसाब से इसका मीनिंग होता है कि आप क्या है, बहुत ज्यादा बिजी है। यू आर एक्सट्रीमली बिजी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है जी। नेक्स्ट, हनुमान बेनीवाल, ये तो मुझे लग रहा है राजस्थान के हैं शायद। पास द हैट, किसी को हैट पास कर देना, इसका क्या मतलब होगा? क्या गेम खेलना या अवॉइड करना? एक होता है पास द बक, मुझे उसका भी मीनिंग बताना कि पास द बक का मतलब क्या होता है। व्हाट इज पास द बक? पास द हैट। चलिए, एक होता है पास द बक। पास द बक का मतलब मुझे बताओ क्या होता है? व्हाट इज पास द बक? देखो बच्चों, पास द बक का मतलब होता है टू ब्लेम समवन, किसी को ब्लेम करना। और पास द हेड का मतलब होता है टू कलेक्ट मनी, पैसा इकट्ठा करना, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए पैसा इकट्ठा करना। ये होता है पास द बक, सॉरी, पास द हेड। जैसे किसी काम के लिए चंदा वगैरह इकट्ठा करते हैं ना लोग, तो उसे कहते हैं पास द हेड। और ये पास द बक भी पेपर में आ जाता है, इसका मतलब होता है टू ब्लेम समवन। इन अ पिकल, खड़ा खटाई में पड़ जाना। पिकल तो आपको पता है ना, अचार होता है। खटाई, खटाई में पड़ जाना, इसका मतलब क्या होगा? अब खटाई में पड़ जाना तो आप समझो, क्योंकि तीन ऑप्शन है। इन ग्रेट पेन, इन जुबिलेशन। जुबिलेशन क्या होता है? जुबिलेशन का मतलब होता है हैप्पीनेस, खुश हो जाना। या फिर इन ट्रबल, तो इसका आंसर हो जाएगा इन ट्रबल, मुसीबत में पड़ जाना। टू कलेक्ट मनी, हाँ जी, टू कलेक्ट मनी। देखिए, इन पिकल का मतलब होता है इन ट्रबल, मुसीबत में पड़ जाना। नेक्स्ट, थ्रो थिक एंड थिन। थ्रो थिक एंड थिन, आपने एक फ्रेजल वर्ब सुना होगा जिसका मतलब होता है स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मतलब होता है किसी का क्या करना? सपोर्ट करना। तो कई बार हम लाइफ में दूसरों को कहते हैं कि भाई आई विल स्टैंड बाय यू थ्रो थिक एंड थिन, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। कैसे? कैसे स्टैंड बाय करूंगा? थ्रो थिक एंड थिन, यानी कि हर मुसीबत में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो थ्रो थिक एंड थिन का मतलब होता है अच्छा समय और बुरा समय दोनों, यानी कि सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांस, हर परिस्थिति में। अंडर ऑल सर्कमस्टांस समझ में आ रहा है? अंडर ऑल सर्कमस्टांस मतलब हर परिस्थिति में किसी का साथ देना। अरे प्रियांशु, ये बता, ये जो पीडीएफ जो एप्लीकेशन में डालते हो, इसकी फोटोकॉपी निकल जाती है? हाँ, हाँ। नहीं, एनोटेशन वाले, अच्छा हाँ, इसकी तो निकल ही नहीं सकती। डाउनलोड तो हो जाती होगी। हाँ, हाँ बेटा, हो जाती है डाउनलोड। पीडीएफ इसकी वो एनोटेशन वाले की वो नहीं निकल सकती, क्या कहते हैं, प्रिंट नहीं निकल सकता, क्योंकि वो ये ब्लैक है ना, ब्लैक वाली की वो मुश्किल हो जाती है। हाँ, एक पेज पे एक क्वेश्चन है तो वैसे भी परेशान हो जाओगे। एट आर्म्स लेंथ, तो जब आप आर्म्स लेंथ पर खड़े होते हो तो इसका मतलब है कि आप कैसे, आर्म्स लेंथ का मतलब समझ रहे हो? आर्म्स लेंथ का मतलब है यानी कि डिस्टेंस मेंटेन करना।
तो डिस्टेंस यानी कि किसी से दूरी बना के रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा अवॉइडिंग टू मच क्लोजनेस। तो क्लोजनेस अवॉइड करना मतलब डिस्टेंस मेंटेन करना, घुमा के कह दिया, बात एक ही है। एप्लीकेशन पे पीडीएफ कहाँ है? एप्लीकेशन पे पीडीएफ कहाँ है? एप्लीकेशन मैंने दोपहर तो खोल के आपको दिखाया था, उसी में पीडीएफ पड़ा है। नेक्स्ट, एसिड टेस्ट। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑलरेडी यूपीएससी में भी आ चुका है, एनडीए में से पूछ चुका। एसिड टेस्ट क्या होता है? देखो, एसिड टेस्ट का मतलब है, जैसा आपने हिंदी में एक वर्ड सुना होगा अग्नि परीक्षा, कि भैया इस बार तो अग्नि परीक्षा है, अगर इस बार कुछ नहीं हुआ तो दिक्कतें हो जाएंगी। तो अग्नि परीक्षा का मतलब होता है कि आपका एक ऐसा टेस्ट जो टफ टेस्ट हो आपके लिए, जिसको पार करना आपके लिए कठिन हो जाए कहीं ना कहीं। तो मैलिशियस वे ऑफ टॉकिंग रिवेंज, a test that shows how to harm someone, proof that an attack has been made, definitive proof of truth or falsehood। यानी कि एक ऐसा टेस्ट, सॉरी मतलब एक ऐसा टेस्ट, अगर मैं अपनी लैंग्वेज में कहूं, जो ये आपको चेक करे कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको कहीं ना कहीं वो परेशान करे, तो ये होता है एसिड टेस्ट। मैंने दोपहर खोल के बताया था भाई। ठीक है भाई। तो एसिड टेस्ट समझ में आ गया? एसिड टेस्ट होता है जिससे ये पता चले कि बंदा कितना स्किलफुल है, हाउ स्किलफुल यू आर, हाउ स्किलफुल यू आर, कितने स्किलफुल हो, इससे ये पता चलता है एसिड टेस्ट। तो चलिए ऑप्शन देखिए। देखो, किसी को नुकसान कैसे पहुंचा जाता है, ये वाला टेस्ट नहीं है। प्रूफ कि अटैक किया गया है, ये भी नहीं है। डेफिनेटिव प्रूफ मतलब एक इस तरीके का सबूत जिससे सच और झूठ का पता चल जाए, यानी कि आप कितने स्किलफुल हैं इस बात का पता चल जाए, इसे कहते हैं एसिड टेस्ट। ऑप्शन बड़े अच्छे दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर होगा। सी कई बच्चे लगा रहे थे कि प्रूव दैट, नहीं, अटैक नहीं होगा इसमें। ठीक है, और ये टेस्ट नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होता, ये टेस्ट होता है किसी की स्किल को चेक करने के लिए, और स्किल को चेक करने के लिए आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। हैंड इन ग्लव। चलिए, वेन यू आर हैंड इन ग्लव विद समवन, जब आप किसी के साथ हैंड इन ग्लव हो जाते हैं, तो इसका मतलब कैसे रिलेशन हो जाते हैं आपके साथ, आप किसी के साथ रिलेशन में जुड़े होते हैं, बट अच्छी चीज के लिए या बेईमानी के लिए, ये चीज है। तो हैंड इन ग्लव समझ में आ गया? हैंड इन ग्लव मतलब धोखाधड़ी करते हुए किसी के साथ जुड़ जाना। तो इन पार्टनरशिप फॉर समथिंग डिसऑनेस्ट, किसी के साथ जुड़ जाना, पार्टनरशिप में आ जाना, लेकिन किस चीज के लिए? किसी गलत चीज के लिए। ये होता है हैंड इन ग्लव। कहते हैं ना हाथ मिला लेना, दो चोर चोर लोगों ने, दोनों लोगों ने क्या मिला दिया? हाथ मिला दिया। दैट इज कॉल्ड हैंड इन ग्लव। चलिए नेक्स्ट, 21। सुबह वाली पीडीएफ। अब तो नया चैप्टर स्टार्ट होगा, कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा? अरे वो यहीं छूट गया था यार, हार्ड कॉपी बना दिया तो मुझे दे तो देता, मैंने चेक तो कर लेता एक बार उसको। लेट इन द डे, लेट इन द डे का मतलब क्या होता है? कल बेटा एक्टिव पैसिव स्टार्ट होगा, एक नंबर आपका 100% पक्का है अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया तो। एक्टिव पैसिव चैप्टर स्टार्ट होगा, एक नंबर आपका कंफर्म है, क्योंकि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% आता है। लेट इन द डे, देखिए लेट इन द डे का मतलब होता है दिए हुए समय से बाद में, या एक्सपेक्टेड टाइम से बाद में, आफ्टर द एक्सपेक्टेड टाइम। ठीक है जी, तो आंसर हो जाएगा टू डिलेड। ठीक है, तो इसे मैं लिख सकता हूं यहां पर, आफ्टर द एक्सपेक्टेड टाइम। ठीक है, आफ्टर द एक्सपेक्टेड टाइम, जितना समय होता है उसके बाद, यानी कि तो लेट आ गया ना, लेट इन द डे। नेक्स्ट अगला, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। When something happens bolt from the blue, जब कोई चीज बोल्ट फ्रॉम द ब्लू होती है, तो इसका मतलब वो कैसे होती है? अचानक से होती है। कैसे होती है? अचानक से। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? समथिंग सडन दैट हैपेंस अनएक्सपेक्टेडली। कोई ऐसी चीज, अच्छा ये अनप्लीजेंट चीज के लिए होता है, गलत चीज के लिए। कोई चीज जो गलत है, अनप्लीजेंट है, और वो अचानक से हो जाए, आपकी जिंदगी में कोई गलत चीज घटना घट जाए, तो उसे कहते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। सर पीडीएफ टेलीग्राम, टेलीग्राम तो चल ही नहीं रहा यार, टेलीग्राम चैनल चल ही नहीं रहा भाई, टेलीग्राम चैनल तो बंद हो गया। चलिए
पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, अपना सबसे बेहतरीन जो पैर है उसको आगे रखना पहले। इसका मतलब है, बताओ इसका मतलब क्या होगा? हम्म यानी कि जितना अच्छे तरीके से आप किसी काम को कर सकते हो उतना अच्छे से करना। तो ट्राई एज हार्ड एज वन कैन, उतना अच्छे से करना जितना अच्छे से आप कर सकते हो। तो ट्राई एज हार्ड एज वन कैन, जितना अच्छे से कोई व्यक्ति किसी काम को कर सकता है। बीट अराउंड द बुश, बीट अबाउट द बुश या बीट अराउंड द बुश एक ही बात है, इन दोनों का एक ही मतलब होता है। आपने सुना होगा ना, कई लोग इधर उधर की बात ज्यादा करते हैं, तो घुमा फिरा के बात करना उसे कहते हैं बीट अराउंड द बुश या बीट अबाउट द बुश। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? अवॉइड द टॉपिक, यानी कि किसी मेन टॉपिक पे डिस्कशन ना करना, यानी कि टॉक इररिलेवेंटली, इररिलेवेंटली बात करना, किसी मुद्दे पर घुमा फिरा कर बात करना, दिस इज कॉल्ड बीट अराउंड द बुश। अच्छा, एक होता है सीधे सीधे बात करना, ये तो होता है घुमा फिरा कर बात करना। सीधे सीधे बात करना, इसका इडियम बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्या होता है? बोलो क्या होता है? कॉल अ स्पेड अ स्पेड, तो इसका मतलब होता है टॉक टू द पॉइंट, मतलब साफ साफ बोलना, ये होता है कॉल अ स्पेड अ स्पेड। सर अभी जो करवा रहे हैं इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी एप्लीकेशन पे, कैडेट डिफेंस एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, चलिए। मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग, किसी चीज का, किसी काम को क्या कर देना? शॉर्ट कर देना। स्पैम नहीं बेटे, किसी काम को शॉर्ट कर देना। देखिए, जब आप किसी काम को शॉर्ट कर देते हो तो सीधी सी बात है, आपने उस काम को क्या कर दिया? लंबा नहीं किया, शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट कर दिया मतलब उस काम को जल्दी कर दिया, तो इसका मतलब हो जाएगा किसी काम को जल्दी कर देना। तो किसी काम को फिनिश कर देना तेजी से, जल्दी, तो डिस्पोज ऑफ, या कह सकते हो कंप्लीट, किसी काम को कंप्लीट करना क्विकली, डिस्पोज ऑफ करना या कंप्लीट कर देना क्विकली, तेजी से, तेजी से किसी काम को पूरा कर देना। ए मत लगाना रिड्यूस द साइज, अब तुमने शॉर्ट का मतलब है किसी का साइज नहीं घटाना, ये काम को जल्दी करना होता है, कंप्लीट करना, लेकिन कैसे? क्विकली, तो क्विकली आएगा, साइज नहीं घटाना इसका। नेक्स्ट, बी एन ओपन बुक। अब कई बार आपने सुना होगा लोगों को कि यार हम तो खुली किताब हैं, है ना? तो खुली किताब अगर कोई व्यक्ति है तो इसका मतलब है उसके बारे में कोई भी चीज हिडन नहीं है, कोई भी चीज छिपी हुई नहीं है। तो बताओ फटाफट। देखिए, वन अबाउट होम इट इज इजी टू नो एवरीथिंग, जिसके बारे में सब कुछ जानना क्या हो? आसान हो। खुली किताब इसी को कहते हैं जिसके बारे में सब कुछ जानना क्या हो जाए? आसान हो जाए। हाँ जी, जिसके बारे में सब कुछ जानना आसान हो जाए इसे कहते हैं खुली किताब। ठीक है, नेक्स्ट, शी हैज अ गुड जॉब एंड अ हैप्पी फैमिली, अच्छी नौकरी है उसके पास और फैमिली भी सब अच्छी है। शी हैज बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। चलिए, बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? बेस्ट ऑफ द बोल्ड बोथ वर्ल्ड, मतलब सारी ही चीजें हैं उसके पास, तो एक तरीके से अगर कहा जाए, लेकिन किस तरीके से आंसर दोगे? बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड। हाँ जी, तो इसका मतलब है दोनों संसार में, दोनों संसार का बेस्ट, मतलब इसके पास दोनों तरफ से अच्छा ही अच्छा है, यानी कि निगेटिव किधर भी नहीं है। यहां डिसएडवांटेज दिया है तो ये ऑप्शन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल द एडवांटेजेस, सारी एडवांटेजेस है, मतलब उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होना, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। नेक्स्ट, बिहाइंड द सीन। अच्छा, आपने देखा कई लोग जब मूवीज वगैरह बनाते हैं तो फिर बिहाइंड द सीन एक वीडियो करके आती है, तो बिहाइंड द सीन का क्या मतलब होता है? बिहाइंड द सीन देखो वो चीज होती है जो हमें तो लोग वो दिखाते हैं ना, जो
बाहर की चीजें हैं जो रियल नहीं है, ठीक है, लेकिन बिहाइंड द सीन तो वो होता है जो किसी को पता ना हो। तो जिसको पता, जो जो चीज किसी को पता नहीं होती उसे कहते हैं बिहाइंड द सीन, यानी कि अननोन टू एवरीवन। जो चीज किसी को पता ना हो उसे कहते हैं बिहाइंड द सीन। समझ में आया बिहाइंड द सीन क्या होता है? जो किसी को ना पता हो। नेक्स्ट, अगला, डाउन टू अर्थ। जो लोग डाउन टू अर्थ होते हैं, जो लोग डाउन टू अर्थ होते हैं वो कैसे होते हैं? देखिए, जो डाउन टू अर्थ होते हैं ना वो बहुत ही सिंपल और सज्जन लोग होते हैं, ठीक है। फैंसीफुल नहीं होते यार वो लोग, ठीक है। कैसे लोग होते हैं डाउन टू अर्थ? होते हैं सिंपल लोग, साधारण से लोग, यानी कि प्रैक्टिकल और डायरेक्ट, सीधी सीधी बात करते हैं वो लोग, तो उन्हें कहते हैं डाउन टू अर्थ। ऑप्शंस अच्छा दिया हुआ है इसका निकालने का। नेक्स्ट, ये तो मैं छोड़ के गया था वहां पे, ये दोबारा निकाला, दोबारा निकाला इसको? नहीं, मैंने बताया तो वहां पे रखा था ऑफिस में। हम्म। हाँ जी। चलिए, बैक इन द सैडल। देखिए वैसे तो सैडल पता है क्या था? सैडल होता है सीट, जो ये हाथी के ऊपर सीट होती है ना, उसे सैडल कहते हैं। लेकिन बैक इन द सैडल का मतलब होता है जिम्मेदारी को पकड़ना, होल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आंसर हो जाएगा रिज्यूम ड्यूटी, अपनी ड्यूटी या जिम्मेदारी को रिज्यूम करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ जी। ए के यदुवंशी क्या कह रहा है? सर आप पेड बैच वालों से अच्छा पढ़ाते हो। देखो पहले तो ना ये तुम जब भी कभी तुम्हें कोई मैसेज भेजना हो तो ये पेमेंट के थ्रू मत भेजा करो, नॉर्मली लिख दिया करो, 4-5 बार मैं पढ़ लूंगा। ठीक है जी। चलिए, टेक वंस हैट ऑफ टू समवन। टेक वंस हैट ऑफ टू समवन, तो अगर आप अपना हैट उतारते हैं किसी के सामने तो इसका मतलब आप उसका सम्मान कर रहे हैं। तो शो एडमायरेशन, किसी के लिए एडमायरेशन शो करना, ठीक है, किसी के प्रति आदर भाव सम्मान। वो नहीं होता यूं करके, यूं ऐसे करके, दैट इज। नेक्स्ट है, होगी क्यों नहीं होगी? हाँ, एक्टिव पैसिव। क्यों मना किया किसी ने? है? नहीं नहीं, मैंने कब मना किया? नहीं नहीं, सुबह होगी एक्टिव पैसिव वाली क्लास 11 बजे। टच ऑल द बेसिस, सभी बेसिस को टच करना। देखिए सभी बेसिस को टच करने का मतलब है हर चीज को अच्छे से डील करना। तो इंक्लूड एवरीथिंग, हर चीज को इंक्लूड करना, है ना, सारे बेसिस, ये बेस भी, ये बेस भी, ये बेस भी, ये बेस भी, तो सारे बेस को टच करने का मतलब है हर चीज के साथ इफेक्टिवली डील करना। तो इंक्लूड एवरीथिंग, ये बैठेगा हर चीज को डील करना। नेक्स्ट, कट टू द चेज। देखिए ये बहुत बार आता है, पहले भी आ चुका है। ऑप्शन बड़े अलग तरीके से दिए हुए हैं, ये आप ढूंढ के बताओ मुझे, कट टू द चेज क्या होता है? ना 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 ना, एक्टिव पैसिव। चलिए, कट टू द चेज का मतलब होता है, जल्दी बताओ फटाफट, इसका मतलब होता है मुद्दे की बात पर आना। किस पर आना? मुद्दे पर आना। तो इंग्लिश में हम इसे कह सकते हैं कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट, मुद्दे पर आना। अब ऑप्शन के हिसाब से बताओ, टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड लीविंग आउट द डिटेल्स, स्लीपिंग लॉन्ग, अरे ये तो कहां से, कटिंग लॉन्ग पीसीज एंड स्मॉल, ये कहां, स्टॉप अनएक्सपेक्टेडली एंड मिसिंग द चेज, अरे क्या, तो ये हो जाएगा टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि कम टू द पॉइंट। ठीक है, बेकार की चीज को छोड़ना और सीधा सीधा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आना, डील करना, ये होगा इसका ए आंसर। नेक्स्ट, पानी ला देना जरा।
चलिए, मेक ग्रामर का एवरी टॉपिक प्रैक्टिस कराओगे ना? नहीं कराऊंगा भाई, मैं कुछ नहीं कराऊंगा ग्रामर का प्रैक्टिस तो बिल्कुल नहीं कराऊंगा। बेसिक्स करा रहा हूं यार, बेसिक्स के साथ प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो क्यों खामखा की उसमें घसीट रहे हो? पहले नहीं कराता था मैं बेसिक्स, तब मैं प्रैक्टिस कराता था। अब मैं सुबह बेसिक करा रहा हूं तो दो दो टाइम करा रहा हूं, फिर भी क्यों वो करना? देखो, मेक आउट ऑफ द बेसिस का मतलब होता है कैसी बात करना, मन गढ़ंत, इम्प्रैक्टिकल बात करना। बताओ, मन गढ़ंत बात करना। जिसमें कोई रियलिटी ना हो। देखो, एंटायरली फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड या अनरियल। अनरियल जिसमें कोई रियलिटी ना हो, विद नो रियलिटी। नेक्स्ट, फॉलिंग हेड ओवर हिल्स। व्हेन यू फॉल हेड ओवर हिल्स विद समवन, इसका मतलब है किसी के, हिंट नहीं देता हूं, चलो आप वैसे ही बताओ फटाफट। फॉलिंग हेड ओवर हिल्स विद समवन। हाँ जी, फॉलिंग हेड ओवर हिल्स का मतलब होता है किसी के प्रेम में दीवाना हो जाना। दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ, मतलब कंप्लीटली इन लव विद समवन, दिस इज कॉल्ड फॉलिंग हेड ओवर हिल्स। मतलब सर से लेकर पांव तक, कहते नहीं, सर से लेकर पांव तक मैं उसके प्रेम में दीवाना हुआ। सी आंसर होगा। नाइदर फिश नॉर फॉल, ना मछली। हाँ जी, नाइदर फिश नॉर फॉल। फॉल क्या होता है? बर्ड को कहते हैं। देखिए, एक ऐसा व्यक्ति, ना तो आप उसको यहां पहचान सकते, ना उसको ऐसे पहचान सकते। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। जैसे ओपन बुक था, उसे तो हर कोई पहचान लेता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी पता नहीं बदल, अपनी आइडेंटिटी बदल देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? नाइदर भी ईटन नॉर, ये तो नहीं हो सकता। ये होगा समथिंग विच कैन नाइदर बी कैटेगराइज इजिली, जिसे आसानी से नहीं पहचाना जा सकता, और एक्सेप्टेड, और नॉर बी एक्सेप्टेड बिफिटिंगली, जिसे क्लियरली ना पहचाना जा सके और ना एक्सेप्ट किया जा सके। ये होता है नाइदर फिश नॉर फॉल। नेक्स्ट, स्टिर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट। हॉर्नेट जानते क्या होता है? वो जो होता है ना छोटे छोटे से, वो क्या कहते हैं उसको, एक तरीके से फ्लाइज होती हैं वो, जो काट लेती हैं, तो उसे कहते हैं हॉर्नेट। उनके नेस्ट में हाथ दे देना, काट लेते हैं ना वो। तो इसका मतलब होगा प्रोवोक ट्रबल, कोई कंट्रोवर्सी खड़ा कर देना। कभी कभी प्रोवोक ट्रबल नहीं आएगा तो रेज कंट्रोवर्सी आएगा। ठीक है, रेज ट्रबल, मुसीबत खड़ी कर देना, या कंट्रोवर्सी खड़ी कर देना, ये भी बैठ जाएगा। टेलीग्राम चैनल नया बनाना पड़ेगा बच्चों। द बॉल इज इन वंस कोर्ट। देखिए, बॉल अगर तुम्हारे कोर्ट में है, तुम्हारे पाले में है, इसका मतलब आपके पास ऑप्शन है, आप उसका फायदा उठा सकते हो। तो टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन, टू पास द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अनदर, टू बी फियरफुल टू टेक एनी एक्शन, टू रिस्क एवरीथिंग एनी एक्शन। नहीं 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 नहीं। अगर बॉल तुम्हारे पाले में, तो आपने किसी को पास नहीं करना है, फिर आपने डिसीजन लेना है, और आप डरते नहीं है उस चीज से। टू बी फियरफुल नहीं, टू रिस्क एवरीथिंग एनी एक्शन, नहीं नहीं नहीं। इसका मतलब टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन, मतलब अगली जिम्मेदारी आपकी है और एक्शन आपको लेना है। अगर बॉल आपके पाले में है तो डिसीजन उस पर आपको लेना है। ओवर माई डेड बॉडी। ओवर माई डेड बॉडी, चलिए कहते हैं ना, मेरी डेड बॉडी से, मेरी लाश से होकर गुजरेगा।
चलिए, तो इसका मतलब है आप क्या कहते हैं, मेरी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा तुम्हें, तो आप उस चीज का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब आप खतरनाक विरोध कर रहे हैं। जैसे हमारे वो बैठे हैं, रेसलर्स बैठे हैं आजकल दिल्ली में, तो दे आर अपोजिंग फियर्सली, विरोध कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। सेम फीदर वाली बर्ड्स होना मतलब एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना। एक होता है बर्ड्स ऑफ द ओल्ड फीदर। चलिए, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर का मतलब क्या होता है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना मतलब एक ही कैरेक्टर वाले लोग होना। पीपल विद सिमिलर कैरेक्टर, जिनका कैरेक्टर सेम होता है उन्हें कहते हैं सेम कैरेक्टर के लोग। कम टू लाइट, जब कोई चीज लाइमलाइट में आ जाती है तो इसका मतलब सबके सामने डिस्क्लोज हो जाती है। तो टू बी नोन, पब्लिकली सबके सामने आ जाना। ठीक है, सबको पता चल जाना। टू फील एट होम, जब आप एट होम फील करते हो तो घर पे फील नहीं करना, इसका मतलब होता है कंफर्टेबल फील करना। तो आंसर हो जाएगा टू फील कंफर्टेबल। व्हेन यू फील एट होम, इसका मतलब होता है यू फील कंफर्टेबल, कंफर्टेबल फील करना। आउट ऑफ डेट, देखिए कोई चीज अगर आउट ऑफ डेट हो गई है तो इसका मतलब है कि ओल्ड फैशन हो गई है, अब उसका कोई वर्थ नहीं है, उसकी कोई कीमत, कोई वैल्यू नहीं है। पुल अप योर सॉक्स, अपनी सॉक्स को पुल कर देना मतलब एफर्ट लगाना। कितने एफर्ट लगाना, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना, कड़े प्रयास लगाना, जोरदार प्रयास लगाना किसी चीज में। ठीक है, नेक्स्ट, टू पिक अप द थ्रेड्स। थ्रेड्स को पिकअप करना, इसका मतलब किसी चीज को रिस्टार्ट करना। पिक अप द थ्रेड्स, बताओ कौन सा ऑप्शन बैठेगा। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन, ये कौन सा होता है भाई। चलिए, तो पिकअप द थ्रेड्स आपको बताया ना मैंने, रीस्टार्ट करना तो रिज्यूम करना, किसी रुकी हुई चीज को स्टार्ट करना। तो ये हो जाएगा दोबारा से, प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट से किसी चीज को दोबारा स्टार्ट करना। ठीक है, ये होता है पिकअप द थ्रेड्स। नेक्स्ट, कट वन शॉट। चलिए, कट वन शॉट का मतलब होता है जब दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं ना और आपने जाके कट कर दिया, इसका मतलब है आपने रुकावट डाल दी। टू इंटरप्ट समवन, किसी को क्या करना, इंटरप्ट करना, रुकावट डालना किसी के काम में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के लिए भी एरर कराइए बेटा, ये क्लास में एरर चल रही है रेगुलर, एक दिन एरर होती है, एक दिन वोकैबुलरी होती है। आप कहाँ से हो बताओ, न्यू स्टूडेंट हो क्या आप। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट और ऐसी बात कर रहे हो तो आप पिटाई के लायक हो, और अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो फिर आप मुझे बताइए, देन मैं आपको समझाता हूँ कि डेली क्लास कैसे होती है। लेट बाय गॉन बी बाय गॉन्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पुरानी बातों को भुला दो। रिमेंबर द पास्ट, जो भी झगड़ा है, जो भी सारी चीजें हैं उन सबको भुला दो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लेट बाय गॉन बी बाय गॉन। नहीं 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 नहीं, पास्ट को नहीं भुलाना, झगड़ा भुलाना है। तो टू फॉरगिव, फॉर क्योंकि फॉरगिव आएगा ना, माफ करना, एंड फॉरगेट द क्वेरल्स, पूरा नहीं लिखा इसने, क्वेरल्स या कभी कभी डिफरेंस ही दे देता है, जो आपके बीच में मतभेद है ना उनको भुला देना, उन डिफरेंसेस को भुला देना। नेक्स्ट, टू पुल समवंस लेग्स, किसी की टांग खींचना। अब भाई टांग कैसे खींची जाती है, इसका मतलब होता है टांग खींचना मतलब किसी पर प्ले अ जोक ऑन समवन, किसी का मजाक उड़ाना। ये तो आपको पता ही है टांग खींचना। कप ऑफ टी, देखो कप ऑफ टी का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कहा कि भाई मुझे ना ये चीज बहुत पसंद है, तो इट इज माई कप ऑफ टी। तो अगर कोई चीज आपकी कप ऑफ टी है तो वो आपकी यूजलेस चीजें नहीं है। समथिंग रिफ्रेशिंग या समथिंग दैट प्लीज वन, जो किसी चीज किसी इंसान को प्लीज करती है, खुश करती है, इसका मतलब वही होता है कप ऑफ टी। जो चीज आपको पसंद है उसे कहते हैं कप ऑफ टी। ठीक है, टू रन अमक, रन अमक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल, काबू से बाहर आ जाना। टू रन अबाउट इन अ फ्रेंजी, फ्रेंजी का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड वे में, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, ये होता है रन अमक। नेक्स्ट, एप्पल एंड ऑरेंज, अगर दो भाई एक दूसरे के विपरीत हैं तो वो क्या है, एप्पल एंड ऑरेंज है।
एप्पल एंड ऑरेंज का मतलब है एक दूसरे के बिल्कुल क्या होना, एक दूसरे के अपोजिट हो जाना। वाइल्ड गूस चेज, अब कुछ लोग ऐसी मेहनत करते हैं जिसका कोई फायदा नहीं होता, तो इसका मतलब यूजलेस सर्च। जिस काम में कोई रिजल्ट ना आए उसे कहते हैं वाइल्ड गूस चेंज। ऑल एंड सन्ड्री, जब हम कहते हैं कि ये सब है ऑल एंड सन्ड्री, तो इसका मतलब है सब कुछ उसमें इंक्लूड होता है, क्योंकि ऑल से याद रख लेना, ऑल एंड सन्ड्री का मतलब है ऑल इंक्लूडेड, यानी कि हिंदी में उसे कहेंगे सब कुछ। सब कुछ। नेक्स्ट, फेयर्स फेयर, फेयर का भी फेयर, तो इसका मतलब अब दो बातें हैं, या तो फेयर कॉम्प्लेक्शन या फेयर ट्रीटमेंट। जस्ट ट्रीटमेंट, यानी कि जस्ट ट्रीटमेंट का मतलब है कौन सा ट्रीटमेंट, यानी कि फेयर ट्रीटमेंट। तो बताओ दोनों में से, आपको मैंने हिंट दे दिया, अब देखता हूं कौन सा फेयर एंड लवली लगाते हो आप। फेयर का भी फेयर मतलब इतना फेयर, फेयर्स फेयर। तो फेयर एंड लवली ठोक दिया सबने, नहीं, फेयर का फेयर ये नहीं होता, फेयर्स फेयर का मतलब होता है इतना फेयर कि जिसमें कोई कमी ना हो, मतलब जस्ट ट्रीटमेंट, फेयर ट्रीटमेंट, ठीक है, अनबाइस्ड ट्रीटमेंट, ठीक है, इम्पार्शियल ट्रीटमेंट। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, छलके हुए दूध के ऊपर चिल्लाना, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, कहाँ कहाँ पर चुगा है खेत। रिग्रेट अबाउट समथिंग दैट हैपेंड एंड कैन नॉट बी चेंज, ये चुग गया। समझ आ गया क्या है ये, जो चीज हो चुकी है उसका पछतावा फील करना। 40 विंग्स, जब पढ़ते पढ़ते आपको झपकियां आने लगे उसे कहते हैं शॉर्ट नैप, यानी कि शॉर्ट नैप ड्यूरिंग द डे, ये हो जाता है, ठीक है। 40 विंग्स होता है शॉर्ट नैप, हल्की सी नींद ले लेना, ठीक है। और ये साउंड स्लीप मत कर देना, साउंड स्लीप होता है गहरी नींद, और जगे रहना ये भी नहीं होता है, ठीक है। टू बी टाइट लिप्ड, टाइट लिप्ड हो जाना मतलब आपके होठ जो है बंद हो चुके हैं। अब ये तो बड़ा आसान है, जब आपके होठ बंद हो जाए, वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस क्यों नहीं आ रही है, मैंने पूरी आवाज खुली, पूरी आवाज खुली हुई है। तो अगर आपके होठ बंद हो गए हैं तो इसका मतलब आप शांत हैं, आप चुप हैं, आप क्वाइट हैं, ठीक है। लिप्ट से यही यही एक्टिविटी समझ में आती है, चुप हो जाना। नेक्स्ट, अ निडल इन अ हे स्टेक, भूसे के अंदर एक निडल का आ जाना, इसका मतलब है टू बी माइनर इंपॉर्टेंस, समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट या टू क्रिएट अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। हम्म, अब निडल बहुत छोटी सी चीज होती है, तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि क्या बैठेगा, बहुत छोटी चीज को निडल करते हैं, समझ रहे हैं? यानी कि बहुत बड़ी चीज के अंदर बहुत छोटी सी चीज, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जिस चीज को पहचानना बहुत कठिन हो जाए उसे कहते हैं निडल इन द haystack, समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट, जिसे कठिन कर, जिसे लोकेट करना या फाइंड आउट करना, पहचानना मुश्किल हो जाए, उसे कहते हैं निडल इन द haystack। बी ऑन क्लाउड नाइन, अब क्लाउड नाइन में आपको 50 बार करा चुका हूं, आसमान में होना, सातवें आसमान में, सेवंथ हेवन एक तरीके से। बताओ बी ऑन क्लाउड नाइन, तो क्या होगा, क्लाउड नाइन का मतलब हो जाएगा बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हैप्पी होना, बहुत ज्यादा खुश होना। वर्क लाइक अ चार्म, अब चार्म तो आपको पता है क्या होता है, मैजिक। ए, चार्म मतलब बेटा मैजिक होता है, चार्म मैजिकली किसी काम को करना। चलिए, तो बताओ, वर्क लाइक अ चार्म, चार्म का अब ये मैजिक समझ में आ रहा है ना, ये मैजिक जो आप ये, तो ये वो वाला ट्रिक मत लगाना। चार्म इसको ऐसे लगाओ, ऐसे समझो कि जैसे आपने कोई काम किया है एंड यू हैव एन अट्रैक्शन, तो इसका मतलब आपने उस काम को कैसे किया है, बहुत अच्छे से किया है। तो आप किसी काम को जब बहुत अच्छे से करते हो तो वो टू वर्क वेरी वेल या और सक्सेसफुली, किसी काम को सक्सेसफुली करना, अच्छे से करना, ये कहलाता है टू वर्क लाइक अ चार्म। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स,
घोड़े से पहले कार्ट को रखना, उल्टा कर देना, तो इसका मतलब होता है टू डू लास्ट थिंग्स फर्स्ट, तो उल्टा काम करना किसी चीज को, लॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करना नहीं, रिवर्स कर देना ऑर्डर को। तो ऑर्डर को रिवर्स करना मतलब हाँ ए फर्स्ट बैठेगा, टू डू लास्ट थिंग फर्स्ट, यानी कि बाद की चीजों को पहले करना। टू थ्रो इन द टावल, ये तो अभी कराया था मैंने, टावल में किस चीज को फेंक देना, मतलब डिफीट या हार स्वीकार लेना, एडमिट डिफीट। गेट अ फुट इन द डोर, ये बताओ आपका पैर जो है वो डोर में आ गया है, अगर आपका पैर डोर के अंदर आ जाए तब इसका क्या मतलब बैठेगा? क्या इसका मतलब चोट लगना होगा? हाँ जी। तो अगर आपका पैर जो है वो दरवाजे में आ गया, इसका मतलब आपको सबसे पहले चांस मिलता है, टू हैव अ चांस टू डू समथिंग, टू हैव अ चांस टू डू समथिंग फर्स्ट, ये बनेगा पूरा, किसी काम को करने का आपको मौका मिलना। When pigs fly, जब पिग्स उड़ेगा तब कोई काम होगा, और पिग्स कभी उड़ता नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, कैसी बात होगी? अ टाइम दैट विल नेवर कम, एक ऐसा समय जो कभी नहीं आएगा, यानी कि समथिंग दैट विल नेवर हैपन, जो चीज कभी नहीं होगी, तो इसे कहते हैं व्हेन पिग्स फ्लाई। अगर आपको कोई कहे हाँ भाई बता ये काम कब करेगा तू, तो आप बोलोगे व्हेन पिग्स फ्लाई, जब सुअर जो है वो उड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, और वो कभी उड़ेंगे नहीं। गेट द बॉल रोलिंग, चलिए गेट द बॉल रोलिंग का मतलब है अपना इंटरेस्ट किसी चीज में बनाकर रखना, टू मेंटेन इंटरेस्ट। तो क्या होगा? टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, किसी काम को स्टार्ट करना, गेट द बॉल रोलिंग, किसी काम को शुरू करना, किसी एक्टिविटी को स्टार्ट करना, दिस इज कॉल्ड गेट द बॉल रोलिंग। नेक्स्ट, टू लूज वंस हेड, अपना आपा खो देना, सेल्फ कंट्रोल को खो देना, टू लूज वंस एप्रोप्रिएट, ये तो होगा नहीं एप्रोप्रिएट, तो कंट्रोल खोना होगा। अ बुल इन चाइना शॉप, अगर सोचो चाइना शॉप में किसी दुकान में एक सांड अंदर एंट्री कर जाए, बुल एंटर कर जाए, तो सब तोड़फोड़ मचा देगा, इसका मतलब होगा अ वेरी डिसिप्लिन एंड सिस्टम, अरे ये तो हो ही नहीं सकता, एक्सट्रीमली ऑकवर्ड, बहुत ही अजीब सा आदमी, उसे कहते हैं बुल इन द चाइना शॉप। हैंग अप योर बूट्स, अपने बूट्स को लटका देना, अगर आपने अपने बूट्स को लटका दिया है, इसका मतलब आपने क्या ले लिया है, रिटायरमेंट ले लिया, बोला भाई अब मैं अपने बूट्स को लटका देता हूं, अब मैं कोई काम नहीं करूंगा, तो आपने अपने बूट्स को लटका दिया तो रिटायरमेंट ले लिया। नेक्स्ट, जंप ऑन द बैंड वैगन, जब आप किसी बैंड वैगन पे जंप करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप किसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, मतलब आप सबके साथ चल रहे हैं। ठीक है जी, तो किसी ट्रेंड को फॉलो करना या दूसरों को ज्वाइन करना, तो ज्वाइन अ पॉपुलर ट्रेंड या ज्वाइन अदर्स, दूसरों को ज्वाइन करना, ये होता है जंप ऑन द बैंडवैगन। और लास्ट का क्वेश्चन है कट द मस्टर्ड, कट द मस्टर्ड का मतलब क्या होता है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप ही मुझे बता दो। कट द मस्टर्ड, किसी की उम्मीदों पर खरा उतरना, क्या ये पॉसिबल होगा, ये सही होगा, कट द मस्टर्ड? क्या कम टू द एक्सपेक्टेशंस सही होगा इसका आंसर? हाँ जी, कट द मस्टर्ड। देखिए कट द मस्टर्ड का मतलब होता है फुलफिल द एक्सपेक्टेशंस, फुलफिल द एक्सपेक्टेशंस, किसी की उम्मीदों पर खरा उतरना, तो आंसर हो जाएगा टू सक्सीड। यहां सक्सीड का समझ में आ रहा है क्या मतलब है? सक्सीड का मतलब है किसी की उम्मीदों पर खरा उतर जाना। चलिए भाई, तो आज की बेहतरीन क्लास में हमने कितने 70 के 70 क्वेश्चंस, एक घंटे में हमने 70 के 70 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। तो अब आप इसका रिवीजन करेंगे, ये कहां से मिलेगा आप लोगों को पीडीएफ इसका?
एप्लीकेशन पे कैडेट डिफेंस एकेडमी, न्यू स्टूडेंट सारे सुन लीजिए, कैडेट डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन में मिलेगा, आप वहां पर जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड करेंगे और इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। और चाहे तो आप लिखेंगे तो और भी अच्छा होगा, ठीक है। ठीक है भाई, बाकी कोई भी इंक्वायरी वगैरह आपकी होती है तो आप दिए हुए नंबर पे, इस वीडियो के नीचे लिंक होगा, वहां पर नंबर दिए होंगे, ठीक है, तो उस पर कॉल करके आप पता कर लेंगे। तो बाकी सुबह मिलते हैं, कल नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तैयार रहना। कल चैप्टर है आपका, कौन सा है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और क्वेश्चंस हमने कितने प्रैक्टिस करा दिए, 150 प्लस पहुंचे, हाँ। बाकी डाल दिए एप्लीकेशन में, बाकी एप्लीकेशन में और क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए डाल दिए हैं विद आंसर की। बनानी है तो मुझे दे देना, मैं बना दूंगा। बाकी आंसर की मैं कल दे दूंगा उनकी, और फिर आपको सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। तो बस यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं सुबह 11 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।